नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव चैनल में। दोस्तों, हमने कल देखा था 20 क्वेश्चन देख लिए थे कल। आज हम देखेंगे 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन देखेंगे जो रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। वही है जो कल पहले वाले क्लास में भी एक ऐसा ही कुछ देखा था आपने। रेड कलर है, ग्रीन कलर है, गोल्ड है और सिल्वर है। तो इनका देखेंगे तो इसका जो कलर कोडिंग के द्वारा होगा वो 25 आएगा, क्योंकि आर का 2 होता है, रेड का 2 होता है, ग्रीन होता है, उसका 5 होता है। तो ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा इसका। कल सारणी बता ही दिया था, पहले वाली क्लास में सारणी बता दी थी मैंने। आगे देखो, व्हाइट स्टोन ब्रिज को संतुलित अवस्था में है। फिर व्हाइट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी है। व्हाइट स्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में है तो उसमें आरडीसी जो प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है, उसका मान अपने को ज्ञात करना है। 3 प्रतिरोध का अपने को ऑलरेडी दे रखा है। तो इसका भी सीधा सटीक क्वेश्चन है, जवाब होगा इसका, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि P/Q बराबर R/S। निकाल लेते हैं इससे। तो P कितना है इसमें? P दे रखा है 400 अपॉन Q दे रखा है 200, बराबर हो जाएगा 12x। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, 4 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसको वज्र गुणा कर लेते हैं तो x बराबर 12 अपॉन क्या आ जाएगा 2, काटेंगे 6 आ जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, 6 ओम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वोल्टमीटर में V का पाठ्यांक बताइए। जो इसमें वोल्टमीटर दे रखा है यहाँ पर, तो इसका पाठ्यांक क्या होगा? देखो, इसमें बैटरी लगा रखी है इसने, तो यहाँ से प्रतिरोध से होते हुए फ्यूज से होते हुए प्रतिरोध में आएगा और प्रतिरोध से आगे इस वोल्टमीटर में आएगा। तो देखो, इसका जो वोल्टमीटर है इसमें इनपुट में है 18 वोल्टेज दे रखा है। कितना वोल्टेज? 18 वोल्टेज। लेकिन इसके श्रेणीक्रम में ये एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा रखा है, एक यहाँ पर लगा रखा है, एक यहाँ पर लगा रखा है। लेकिन ये कोई से भी प्रतिरोध काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखो एक बार, यहाँ पर जो परिपथ है वो ओपन सर्किट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 18 वोल्टेज है, तो यहाँ पर भी अपने को जितना वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं उतने का उतने वोल्टेज आउटपुट दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर परिपथ ओपन है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? जो श्रेणी परिपथ होता है उसका उपयोग क्या होता है? तो जो वोल्टमीटर का जो मल्टीप्लायर प्रतिरोध होता है, श्रेणी परिपथ में जो वोल्टमीटर का जो मल्टीप्लायर प्रतिरोध होता है उसका काम आता है। वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर में एक एक्स्ट्रा से प्रतिरोध लगाया जाता है, तो वो किस क्रम में होता है? वो श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? जो श्रेणी परिपथ होता है उसमें खुला प्रतिरोध होता है। श्रेणी परिपथ में खुला प्रतिरोध होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें होगा खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। यदि प्रतिरोध के दोनों ओर देखेंगे तो वो दिखेगा, क्योंकि खुला परिपथ है। खुला परिपथ होगा तो वोल्टेज खपत नहीं होगी, तो टोटल प्रतिरोध अपने को ऐसे कैसे शो होगा या मिलेगा अपने को। इसमें जो R3 प्रतिरोध है उसका मान बताना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले वाली क्लास थी उसमें भी एक क्वेश्चन किया था। 3 का मान 3 है, टोटल धारा दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है। तो इसमें क्या करते हैं, एक एक का वोल्टेज एक एक की धारा निकाल लेते हैं। तो धारा निकालने के लिए क्या होगा, I बराबर धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, I बराबर V/R। इसमें पहले का प्रतिरोध है वो 4 ओम दे रखा है, टोटल वोल्टेज 24 है, तो 24/4 कितना आ जाएगा इसका? 6 एम्पियर आ जाएगा। अगले दूसरा है जो R2 प्रतिरोध है, उसका दे रखा है अपने को 6, तो इसमें टोटल आ जाएगा 24/6, 6 चौका 24, तो इसका कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। 6 और 4 10, इन दोनों ने जो ये दोनों वाले प्रतिरोध हैं R1 और R2, इन्होंने टोटल कितने 10 एम्पियर खर्च कर ली। टोटल अपने पास 12 एम्पियर है।
तो अपने पास बची कितनी 2 एम्पियर। तो ये R3 प्रतिरोध है वो कितनी ले रहा है 2 एम्पियर विद्युत धारा ले रहा है। तो यदि ये 2 एम्पियर ले रहा है, धारा है इसकी, अपने पास वोल्टेज है, तो विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं अपन, सॉरी प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो V बराबर IR, V का मान है अपने पास 24, I इधर से इधर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 12 ओम, काट देंगे 12 ओम आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परिपथ में क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुत्पतित कर दिया जाता है? इन दोनों को जोड़ दिया, आपस में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और सप्लाई देते हैं, तो इस पर क्या प्रभाव होगा? देखो भाई, धारा होती है, धारा होती है वो अपनी शॉर्ट रास्ता अपनाती है। जहाँ से कम रेजिस्टेंस होगा वहाँ से पहले गुजरेगी, जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ से धारा बाद में गुजरती है। तो इसमें देखो, जो डायरेक्टली शॉर्ट कर देते हैं तो इसमें जो प्रतिरोध का मान है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं लगा। इन तीनों में जो प्रतिरोध लगा रहा है R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोध लगा रखे हैं, तो इसका जो परिपथ में प्रतिरोध का मान है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, जो ऐसी कौन सा पदार्थ होता है जिसका जो तापमान बढ़ता है तो उसके प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है? तो सेसिस्टर टाइप के जो वो होते हैं अपने प्रतिरोध होते हैं, उनका जो मान है वो यदि तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे है विद्युत मात्रा की इकाई, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत जो मात्रा होती है, कूलाम आवेश होता है, उसको ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो सीधा सीधा है यार, धारा इंटू समय, जितनी धारा जितने समय के लिए बह रही है या प्रवाहित हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, अपना आवेश आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चालकता की इकाई क्या है? चालकता की इकाई है वो महो होती है। क्या होती है? महो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? तो वो क्या होता है, अपना ताप गुणांक होता है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो भाई, बैटरी की ध्रुवता होती है, उसकी जांच करते हैं, तो जांच करने के लिए कौन से चल लोहे जो वोल्टमीटर होता है उसका प्रयोग करते हैं। इसका चल लोहे वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड। श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में का वोल्टेज पाथ बताइए। जो R2 प्रतिरोध है उसका जो वोल्टेज खपत है वो अपने को बतानी है। तो देखो, इसमें श्रेणी क्रम में जो टोटल प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सीधा जोड़ हो जाएगा। तो एक का देर का है 100, 200, 300, 300, 300, 600, 600 और 400, 1000। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसका? 1000 ओम हो जाएगा। इसमें अपने को वोल्टेज का मान दे रखा है कितना? 50। यदि दो चीज़ें दे रखी हैं तो अपने तीसरी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं ओम के नियम के द्वारा। तो I बराबर V/R। तो वोल्टेज का मान कितना है इसमें? 50। और धारा का मान कितना है, प्रतिरोध का मान कितना है? 1000। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 आ जाएंगी। तो इतना क्या आ गया? 1/20 आ गया। क्या हुआ? 1/20 अपने को क्या मिल गई? धारा मिल गई। तो अब अपन एक की वोल्टेज का पता है वो ज्ञात कर सकते हैं। उसमें R2 प्रतिरोध के बारे में बता रहा है ये। तो R2 प्रतिरोध की जो वोल्टेज का पता है तो वो उसके लिए क्या करेंगे? V बराबर IR। तो V बराबर I कितना है अपने पास इसमें? 1/20 अभी जस्ट निकाला ही था। और श्रेणी क्रम प्रतिरोध, भाई धारा इसमें सभी प्रतिरोध में समान बहेगी। 1/20 आ गया। और जो वोल्टेज का मान है वो कितना, प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है इसमें? R2 का 200 गुना हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 10, 2 तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 दूनी 20, कितना आएगा इसमें? 10 से वोल्टेज आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
34 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ का उपयोग होता है, श्रेणी परिपथ होता है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? श्रेणी परिपथ का उपयोग जो फ्यूज होता है, परिपथ में फ्यूज लगाते हैं वो टोटल श्रेणी क्रम में ही लगाए जाते हैं। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, गृहों में जो लैंप वगैरह लगाते हैं वो भी समांतर क्रम में होता है, एमीटर में शंट का प्रतिरोध वो भी समांतर क्रम में होता है, श्रेणी में नहीं होता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा अपना? फ्यूज, परिपथ में फ्यूज का जो फ्यूज लगाते हैं उसका प्रयोग। आगे देखो, 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापने के हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 1 किलो ओम से 100 किलो ओम तक मापने के लिए 1 ओम से तो व्हाइटस्टोन ब्रिज जो विधि होती है उसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? तो वो होती है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, वही कलर कोडिंग का अगला क्वेश्चन आ गया। कलर कोडिंग आपको पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका निकाल लेना। इसका आएगा 3300 प्लस माइनस 10 ओम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध में R2 का क्या होगा? जो R2 का प्रतिरोध है वो क्या होगा? ये चित्र दे रखा है, इसमें R2 का प्रतिरोध अपने को बताना है। तो देखो, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी है, संकेतक शून्य स्थिति में समायोजित करना है। क्योंकि जो इसमें एक चीज़ देखो, जो इसमें जो संकेतक दे रखा है वो शून्य में नहीं है, ऑलरेडी साइड में जा रहा है, तिरछा हो रहा है, तो उसको शून्य में करेंगे, उसके बाद इसका मान ज्ञात कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको प्रभावित करती है, तो धारा का जो वर्ग होता है वो प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा अगर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाता है? काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब उसकी मोटाई, तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 2 गुना तक कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपथ में R4 जो प्रतिरोध है उसका जो वोल्टेज खपत है वो ज्ञात करना है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा के प्रॉब्लम है, क्वेश्चन रॉन्ग है। इसका आंसर है वो 100 दे रखा है, लेकिन इसका आंसर 110 आ रहा है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अगले देखते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाता है? यदि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाता है, जो लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? पावर का जो गणना करते हैं तो वो होता है धारा इंटू वोल्टेज। क्या होता है इसमें? धारा इंटू वोल्टेज। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 200 वाट 250 वोल्टेज रेटेड लैंप का गर्म प्रतिरोध की गणना करें। ऐसे क्वेश्चन अपने पास ऑलरेडी पहले भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वही क्वेश्चन इसमें फिर से आया है। चलो देखते हैं, इसमें सूत्र लगेगा P बराबर V² अपॉन R। इसमें पावर दे रखी है अपने को, वोल्टेज दे रखा है, तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? अपना रेजिस्टेंस अपने को ज्ञात करना है, तो R बराबर V² अपॉन P। इसका हो जाएगा R बराबर V² अपॉन P। तो अपने को R ज्ञात करना है, V² जो वोल्टेज दे रखा है इसमें 250 दे रखा है, 250 इंटू 250 अपॉन वाटेज कितनी है? 200। 2 जीरो से एक इधर की जीरो और एक इधर की जीरो, क्योंकि 25 का हो गया 625 अपॉन, एक सेकेंड, 25 का हो गया, एक फिर से देखते हैं,
25 का 625 हो जाता है। अब बटे हुए हमारा था अपना 2, यदि इसको काटेंगे तो अपना आएगा इसमें 312.5 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर परिपथ में जुड़े हुए प्रतिरोध 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम और 560 प्रतिरोध ओम हैं। प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा का बहाव होगा? तो इसमें देखो भाई, जो जिसमें सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे ज़्यादा प्रतिरोध है उसमें सबसे कम धारा बहेगी। तो इसमें कौन सा है? जिसका सबसे कम प्रतिरोध रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा धारा बहेगी, जिसका सबसे ज़्यादा प्रतिरोध है उसमें धारा कम बहेगी। सीधा सटीक सा इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो ताम्र चालक होता है, तांबे का चालक होता है, उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? वो 1.72 माइक्रो ओम सेमी क्यूब होता है। इसका 1.72 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड भी होता है। कितना, सॉरी, मीटर प्रति सेमी भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? जो चालक का प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती उल्टा क्या होता है? उसका जो क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। आज की क्लास में इतना ही। जो अपने यहाँ मौलिक वैद्युतिक पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे अपन अगला लेसन लेके आएंगे अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो ITI जो एग्ज़ाम है, ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम होने वाली है, उनसे संबंधित में अच्छे सबसे अच्छे बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप वीडियो टाइम पर देख पाएँ। धन्यवाद।